कि आप प्रवीण तिवारी बोल रहे हैं? हम कहा हाँ। कही कि मैं गोपालपुर के देवकली की रहने वाली हूँ। अच्छा। और हमारे पति जात की वो मौर्य, उन्होंने नाम भी कोई बताया, शकुंतला मौर्य या क्या। मेरे परिवार के लोग बाहर कारोबार करते हैं और मेरी सास के साथ मैं यहाँ रहती थी और बहुत सेवा मैंने अपनी सास की। अब वो इस दुनिया में नहीं है और कल उनका ब्रह्मभोज है। मैंने सुना है अपने आसपास के लोगों से कि आप वृक्षारोपण लोगों की याद में करवाते हैं, तो यदि आप मेरी सास के याद में अपनी उपस्थिति में एक वृक्ष मेरे आंगन में लगा देते तो मैं जीवन भर उस वृक्ष के साथ अपना निर्वाह करती। और मैं बहुत भावुक हो गया। मुझे इस तरह की बहुएं कम दिखती हैं। और जो सास की याद में वृक्ष लगाएं, मैं वृक्ष लेके गया और वो महिला आंगन में, पहले उसने मेरा बड़ा खातिर किया। आंगन में उसने वृक्ष लगाने के बाद कहा कि मुझे अब बहुत जल्दी इंतज़ार है कि ये वृक्ष बड़ा हो जाए ताकि इसकी छाया में मैं चूल्हा बना सकूं और उस चूल्हे पर खाना बनाऊंगी और अपने साथ सास का भी खाना परोसूंगी। और वो खाना किसी गाय को, किसी कुत्ते को खिला दूंगी, लेकिन खाऊंगी सास के साथ। ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ी प्रेरणादायी बात है कि एक बहू, उसने कहा कि मैंने बीमार थी, वो 5 साल 7 साल से मैंने लगातार उनकी सेवा की, लेकिन जाने के बाद मुझे बहुत खल रहा है और मैं चाहती हूँ कि इस वृक्ष की छाया में ही मेरा जीवन। आंगन में उसने लगवाया। उसने कहा कि यहीं खटिया रहेगी, यहीं चूल्हा रहेगा। तो एक ही भाव है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण भाव है। बिल्कुल। बाकी आज के भौतिक समाज में, भौतिक युग में भाव ही तो मरता जा रहा है। बिल्कुल। हम आपके पास बैठे हैं, आप हमारे पास बैठे हैं, तो केवल हमारा दिमाग कुछ प्राप्ति के लिए है, कुछ अर्थ के लिए है, कुछ उन्नत के लिए है, कुछ बनाने के लिए है, लेकिन भाव छीड़ होते जा रहे हैं। वह प्रेम का जो स्तर है वो छीड़ होता जा रहा है। इसलिए मैंने इसको चर्चा किया कि ये बहुत जरूरी है। इसके लिए तो अब जैसे हर एक साहित्यकार की कविता ही है इस पर, जो है कि जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं। धुन है एक न एक सभी को सबके अपने व्रत हैं। जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। वो पत्र जो आप पौधा लगाते हैं उसका जो पत्ता है वो आतप सहता है, वो ताप को सहता है और आपको छाया प्रदान करता है। उसी में आया है कि रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता, सब हैं लगे कर्म में कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। इतनी अच्छी अच्छी कविताएं आपके पास है नितांत उद्देश्य तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म में तन का। उसी साहित्यकार की आगे की जो लाइन है इसी कविता में आया है। सत्कर्म नाम से ये कविता है, रामनरेश त्रिपाठी जी साहित्यकार, उनकी कविता है। तो उसमें आया है कि यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। दुख है प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल है, किंतु स्वात्मबल विज्ञ सत्पुरुष ठीक उलट अटकल से हल करते हैं प्रश्न सहज में अपनी मेधा बल से। तो जो मेधा बल है इसकी, ये स्वतः स्फूर्त जो है भी हमारे अंदर वो चीज़ें आती हैं, प्रेरणा मिलती है। लोगों से तो हम प्रेरित होते हैं, स्वतः स्फूर्त भाव से भी हम प्रेरित होते हैं। तो ये अभियान आपका निरंतर सफल रहे और आप यह जो आपकी जो यात्रा शुरू हुई है ये एक महायात्रा में परिवर्तित हो, इसकी हम आपको शुभकामना भी देते हैं और ये मंगल कामना भी हम करते हैं। और दर्शकों जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी जी ने कितना सुंदर अभियान बनाया है और प्रकृति को संरक्षित करने का आपने अपना जिम्मा लिया है। और इसमें जो आपकी सहधर्मिणी हैं प्रीति त्रिपाठी जी, आप उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप भी इससे प्रेरणा प्रदान करेंगे और इसको और विस्तारित रूप में ले आएंगे। मेरा यही आग्रह है बिल्कुल कि जिन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे वो कम से कम अपने अगल बगल आसपास जब भी ऐसा कोई कर्म हो तो उसमें एक वृक्ष लगाने के लिए उस परिवार को प्रेरणा दें और आपसे संपर्क भी करें। हाँ, हमसे संपर्क करें। यदि मैं आसपास हूँ तो मैं एकदम खुशी से आ जाऊँगा। और अन्यथा बहुत कुछ इसमें लगना नहीं है। 100-150 रुपये पंडित जी लोग तमाम सामान मंगाते हैं, तो 100-150 रुपये का एक पौधा मिलता है, उसको रोपित करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा कर्मकांड में इतना पैसा खर्च होता है। और ये सारे कर्मों के ऊपर का कर्म होगा।
कि आचार्य जी लोग जितना कर्म कराते हैं उन सारे कर्मों से ऊपर का ये कार्य होगा, क्योंकि ये निरंतर आपके सामने मौजूद रहेगा। तो इसके लिए करबद्ध प्रार्थना है कि इसको जितना विस्तारित करेंगे उतना ही अभियान सफल होगा और आपका भी जीवन सफल होगा। धन्यवाद। आप लोगों ने, त्रिपाठी जी, आपने अमूल्य समय निकाला और आप यहाँ आए और हमारे दर्शकों को अपने अभियान के बारे में आपने बताया। और प्रीति त्रिपाठी जी, आप एक सहधर्मिणी के रूप में आप भी यहाँ उपस्थित हुई और आपने भी बेहतर बातें बताई। इसके लिए आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।